जलपल्ली के एरियो में है सो थोड़े फैक्ट्रियां जिससे लोगों के सेहतें खराब हो रही। जुमेरात के दिन सरूनगर मंडल एमपीपी टी विक्रम रेड्डी की निगरानी में बंद करा दिए। ऐसा मालूम हुआ पहाड़ी शरीफ पुलिस लिमिट के एरिए जलपल्ली ग्राम पंचायत में थोड़े फैक्ट्रियां हैं जहां पे बैटरियां जला के उसका मटेरियल दूसरे तरफ सप्लाई करते करते ये फैक्ट्रियों के धुएं की तरफ से लोगों के सेहतें ख़राब हो रही थे। मीडिया वालों की तरफ से पब्लिक के प्रॉब्लम बार बार बताने के बाद जुमेरात को सरूनगर मंडल के एमपीपी तीगला विक्रम रेड्डी, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी निर्मला और किते की एमपीटीसियाँ वहाँ का दौरा करे और पुलिस की मदद लेके वो फैक्ट्री बंद करा दिए। मीडिया वालों से बातें करते हुए विक्रम रेड्डी बोले लोगों की सेहत पे बहुत असर हो रहा था, इस वास्ते ये फैक्ट्री बंद कराए। उन्होंने बोले ऐसे दूसरे फैक्ट्रियां भी बंद कराएंगे। ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी निर्मला मीडिया से बात करते हुए बोले कि ये इलीगल फैक्ट्रियों को नोटिस कितने की वक्त दिए मगर फैक्ट्रियों में काम चल रहे थे, जिसके बाद ये कदम उठाते हुए फैक्ट्रियाँ जब्त कर लिए कते। पहाड़ी शरीफ के एरिया तुक्कुगुड़ा में 31 जनवरी को लॉरी के ड्राइवर और क्लीनर पे हमला करके लॉरी लेके भागे सो वालों को पुलिस वाले पकड़ के अदालत को भिजा दिए। ऐसा मालूम हुआ 31 जनवरी को एक स्क्रैप की लारी में 27 साल का मोहम्मद कैसर अली खान जो वनस्थलीपुरम में रहता बैठ के आ रहा था। उन्होंने पहाड़ी शरीफ के एरिया तुक्कुगुड़ा कने ड्राइवर और लारी के क्लीनर को बादाम मिल्क में नींद के गोलियां डाल के पिला दिया और एक रॉड से वो लोगों के सर पे हमला करके उनको जख्मी करके उनकी लारी लेके भाग गया था और बाद में स्क्रैप की दुकान पे वो लारी को उन्हें बेच दिया करते। होश में आने के बाद लारी का ड्राइवर और क्लीनर पहाड़ी शरीफ पुलिस और राजेंद्र नगर सीसीएस को जाके कंप्लेन लिखाए, जिस पे सीसीएस वाले किते की दिनों से कार्रवाई कर रहे थे और वो आदमी को ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्हें पुलिस वालों को घट गया। पुलिस वाले उस कने से 2.5 लाख नकद, सेलफोन, रॉड और लारी जब्त कर लिए और उसको जुमेरात के दिन अदालत को भेजा दिए। शमशाबाद के डीसीपी श्रीनिवास केस की पूरी डिटेल मीडिया वालों के सामने बताए। दिल्ली के होने वाले चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले। लोग सही बोलते, सियासत में ना तो दोस्ती पक्की होती और ना दुश्मनी हमेशा चलती। कल तक के नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल पे ताने मारते थे। अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस को कैसा पैदल करना बोल के प्लान बनाते थे। इलेक्शन होते ही दोनों तरफ का जोश ठंडा पड़ गया। अरविंद केजरीवाल अपने साथी मनीष सिसोदिया के साथ नरेंद्र मोदी से मिलने गए। नरेंद्र मोदी उनको गुलदस्ता दिए और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बम्बार्ड जीत हुई बोल के मुबारकबाद दिए। अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी को होने वाले हलफ के फंक्शन में आओ बोल के मोदी को दावत दिए, मगर मोदी ये बोले पहले से 14 तारीख को मेरा दूसरी जगह जाने का प्रोग्राम बने हुआ है, इस वास्ते मैं नहीं आ सकता। आम आदमी पार्टी के मिनिस्टरां 14 फरवरी को रामलीला मैदान में हलफ ले रही बोल के तैयारियां जोरों पे चल रही, मगर आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई कहते। 14 फरवरी को आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हलफ लेने वाले हैं। पार्टी की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को मिनिस्टरों की लिस्ट भी भिजा दिए गए। वो लिस्ट में मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम, रामनिवास गोपाल को स्पीकर और नंदना कुमारी को डिप्टी स्पीकर बनाते बोल के लिखे गए। एक तरफ ज़बरदस्त तैयारियां चल रही, होने वाले मिनिस्टर खुश है। दूसरी तरफ जो सबसे अहम आम आदमी है बोले तो अरविंद केजरीवाल, उन्हें बीमार हो गए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के फैमिली डॉक्टर मीडिया वालों से बोले इलेक्शन के दिनों में अरविंद ना तो वक्त पे खा पी सक रहे थे, ना सो सक रहे थे, ना उठ सक रहे थे, सब उलट पुलट हो गया था। इस वास्ते अरविंद केजरीवाल को 4 दिनों से खांसी, बुखार और शुगर बढ़ गई हुई है। अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर एक सवाल के जवाब में बोले उनकी हालत ख़राब भी है तो उन्होंने 14 फरवरी को हलफ लेंगे। वो कैसा बोले तो अरविंद केजरीवाल कने विल पावर बहुत ज़्यादा है कहते। मिनिस्ट्री ऐसी चीज़ है, कुर्सी के वास्ते बुढ़ा भी जवान हो जाता, लंगड़ा भी चलने लगता, बीमार भी अच्छा हो जाता। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट राजकोट में बीजेपी के वर्करां मोदी मंदिर बना के नरेंद्र मोदी की मूर्ति बिठा दिए। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट राजकोट में एक गांव है कोठारिया। ये गांव में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का एक मंदिर बना के उसमें उनकी मूर्ति बीजेपी के लोग रख दिए। मगर ये बात मालूम हुई तो पीएम मोदी चिढ़ के जुमेरात की सुबह ट्विटर पे लिखे ये खबर से मेरे को तकलीफ हुई। उन्होंने बोले अगर तुम लोगों का ने वक़्त है और पैसा है तो साफ भारत का हमारा ख्वाब पूरा करो। मंदिर बनाने वाले ओम नौजवान ग्रुप के बड़े शंकर पटेल है। उन्होंने 11 सालों से ये जगह मोदी की फ़ोटो रख के पूजा कर रहे थे। अब उन्होंने वहाँ पे मोदी की मूर्ति रख रहे थे। शंकर पटेल बोले ये मूर्ति उड़ीसा से बना के मंगाए थे कहते। ये मूर्ति पे 1,70,000 रुपये खर्चा हुए थे।
शंकर पटेल जहाँ पे मोदी मंदिर बनाए वहीं उनकी चाय की दुकान और पान का डब्बा है। कश्मीर में 11 फरवरी की रात को एक फौजी हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो गया, जिसके तरफ से 2 जने मर गए थे। ऐसा मालूम हुआ कि कश्मीर के एरिया बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ने इंडियन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर चारशंबे की रात को गिर के तबाह हो गया, जिससे 2 जने मर गए। पुलिस वाले मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले ये एक्सीडेंट में 2 जने जल के राख हो गए। ये हेलीकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे हुए एरियो की निगरानी करने के बाद अपने एयरबेस को वापस आ रहा था कहते, मगर अचानक ही गिर के क्रैश हो गया। दिल्ली के इलाके पीतम्बर में 12 फरवरी को फ्लाईओवर का थोड़ा हिस्सा गिर जाने से कित्ते की कारें तबाह हो गए और 2 जनों को मारा लगे थे। दिल्ली शहर के इलाके पीतम्बर में जुमेरात के दिन फ्लाईओवर ब्रिज का थोड़ा सा हिस्सा गिरने से कित्ते की कारें चिपक हो गए और 2 जनों को मारा लगे थे। ये मालूम होते ही फायर ब्रिगेड वाले और एनडीएम वाले वहां पे पहुंच के लोगों की मदद करे। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पे पार्कों में, क्लबों में छिछोरे चाले करना इंडिया का कल्चर नहीं होता। पेश है रियल न्यूज के एडिटर सुल्तान काजमी की खास रिपोर्ट। वैलेंटाइन डे बाहर के मुल्कों में कब से मना रही थी, मगर हमारे मुल्क में थोड़े सालों से ये बीमारी फैलते ही जा रही। 14 फरवरी को शादीशुदा फैशनेबल जोड़े, बगैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को लाल गुलाब का फूल और गिफ्टां दे के वैलेंटाइन की याद मनाते। पार्कों में चूड़ा चूड़ी करे जैसा चोंचले और चोंचते करते, क्लबों और बड़े बड़े होटलों में आवारापना करते हुए फिरते। वैलेंटाइन ना तो अम्मा का सगा था ना बाबा का सगा था। 14 फरवरी को ये सब छिछोरे चाले कई को करते बोलते। 14 फरवरी 269 ईस्वी में रूम में एक पादरी वैलेंटाइन और एक नन नाजायज और हराम हरकतें करते हुए पकड़े जाके मौत की सजा पाए थे कहते। ये दोनों को शहीद मोहब्बत बोल के शुरू में अंग्रेज़ा वैलेंटाइन डे मनाए। उनका देखा देखी हम किसी से कम नहीं बोल के बगैर सोचे समझे हम भी 14 फरवरी को रंग रलियां मनाते फिर रही। वैलेंटाइन के बारे में और भी बहुत से किस्से मशहूर है, वो सब सुना के हम आपको बोर नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई आवारा कामा करा और उसको सज़ा हुई तो उसको हीरो बना के याद मनाना सही है क्या? अच्छा, अगर वाकई उन्हें और उसकी महबूबा मोहब्बत में जान दिए तो भी कौन सी नई बात है। मोहब्बत में कितने की लोग मरते रहते, लैला मजनू, शीरीन फरहाद, हीर रांझा और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत में जान दिए। ये तो बहुत पहले के किस्से है। अभी थोड़े दिन पहले कोई ना कोई जोड़ा रेलों के नीचे आके तालाबों में छलांगा मार के या जहर खा के मरते रहता बोल के सुने होंगे। अगर मोहब्बत में मरने वालों की याद मनाते बैठे तो साल तमाम आशिकों के दिना मनाते रहना पड़ेगा, दूसरा कोई कामिश नहीं होगा। और फिर आशिकों का दिन मनाने से दुनिया को क्या मिलने वाला है? उसके बजाय ऐसे लोगों की याद मनाए जो देश के वास्ते, आज़ादी के वास्ते, दूसरों के वास्ते, अच्छे कामों और उसूलों के वास्ते जानों की कुर्बानी दिए, तो दूसरों में भी अच्छाई का जज्बा पैदा होता। मगर वेस्टर्न कल्चर की नकल मारने वाले ये सोप कई को करेंगे, उससे उनको क्या मिलता? वैलेंटाइन डे मनाए तो जी भर के रंगरलियाँ मना सकते। मगरबी माहौल की नकल मारने वाले अकल से पैदा लोग ये नहीं देख रहे मगरिब और मशरिक़ के माहौल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे कुछ होता तो बहुत कुछ बलवा होता, वहाँ पे बहुत कुछ होता है मगर कोई कुछ भी नहीं बोलता, लोग ईजी ले लेते। हमारे कल्चर में उनके कल्चर में बहुत फ़र्क है। वहाँ के लोग किसको भी इज्जत देना है तो कैप उतारते, हम लोग इज्जत देने के वास्ते चप्पल उतार के जाते। वहाँ आदमियाँ सर से पाँव तक कपड़े पहनते, शर्ट, पतलून, कैप, टाई, कोट, पहतावे, जूते, मगर औरतों को कम से कम कपड़े पहनाते। यहाँ पे आदमियाँ चड्डी बनियान पहन के रह सकते, मगर औरतों को सर से पाँव तक कपड़े पहनाते। वहाँ पे शादी से पहले गर्लफ्रेंडा बॉयफ्रेंडा रखना फैशन है, हमारे पास ऐसा करना बुरी बात है। इसके अलावा भी बहुत फ़र्क है, बोलते बैठे तो सुबह की शाम हो जाती। जब इतना भुस्सा फ़र्क है हमारे माहौल में और अंग्रेज़ों के माहौल में, सूरतों, शक्लों में, रंगों, नस्लों में, तो फिर हम उनके जैसा बनने की कोशिश करें तो धोबी के हो जाते। जो बच्चियां वैलेंटाइन डे फैशन समझ के मना रही, अपने आशिकों के साथ गुल छर्रे उड़ा रही, पहले तो ये सड़क छापा उनसे शादी करते की नहीं की, करे तो निभाते की नहीं की बोल के सोच लेना। और अगर ऐसे बच्चियों की शादी दूसरे जगह हो गई और मियाँ को अपनी बेगम के शादी से पहले के वैलेंटाइन डे का पता चल गया तो फिर जो कुछ होगा वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे नाजुक वक़्त में क्या खबर में से आशिकों का सरदार वैलेंटाइन आके बचाएगा? ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है, ये बस नाम ही नाम की चीज है।
ये भी देखने में आया जब पार्कों में बड़े लोग वैलेंटाइन डे के मौके पे आशिक जोड़ों को समझाने आए तो बच्चे बच्चियां बोलते, चिच्चा अपने वक्त तो सोब कामा कर लिए, अब हाल गया हवाल गया तो हमारे को नसीहता करने का ख्याल आया, जाओ चिच्चा जाओ कबाब में हड्डी नको बनो। पहली बात तो ये कि चीचा चच्ची के ज़माने में वैलेंटाइन डे किसको भी मालूम नहीं था। दूसरी बात ये इतना आज़ाद माहौल और ऐसे पार्क वो ज़माने में नहीं थे। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि चीचा चच्ची की गुजर गई, अब उनको घर बोल रहा जाओ खबर बोल रही आओ। उनको तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे सामने बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तुम्हारे को हर कदम फूक फूक के रखना है। आज हर एक के हाथ में फ़ोन है और हर फ़ोन में कैमरा है और व्हाट्सअप की भी दुनिया में धूम चल रही। एक दिन की खुशी के वास्ते पूरी ज़िंदगी को दाव पे कई को लगा रहे बोल के वो लोग ना तुम्हारे को समझा रहे। चीचा का क्या जाता, कुछ भी होदा छिता हुआ तो तुम्हारे दिल के अरमाना आंसुओं में बह के जाते। वैलेंटाइन डे के वाहिया चालों को रोकने बाज़ एसोसिएशन भी बहुत कोशिशें कर रही। हमारे हैदराबाद में मेराज खान वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन वाले भी कितने के दिनों से गली गली फिर के अम्मा बाबा को बोल रही अपने बच्चे बच्चियों को 14 फरवरी को घरों में रहो बोल के समझाओ। ये एसोसिएशन के औरतें हमारे चैनल को आके हमारे चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब से रूबी और रियल तेलंगाना चैनल के ज़रिए वैलेंटाइन डे के बुराइयों को पब्लिक तक पहुंचाने की अपील भी करे थे। इंडिया के बड़े बड़े शहरों में बाज़ तंजीमां ऐसा भी कर रही। वैलेंटाइन डे के मौके पे पार्कों में दिखने वाले बच्चियों और बच्चों को पकड़ पकड़ के शादियां करा रही। ये मालूम होते ही ऐसे बच्चे बच्चियां जो छुप छुप के मिलते थे, जिनके अम्मा बाबा शादी के खिलाफ थे, मौके का पूरा फ़ायदा उठा रही, गुलाब के फूला लेके पार्कों में आ जा रही। ऐसे तंजीमों के सामने आके एक दूसरे को घड़ी घड़ी गुलाब के फूला देते जा रही। वैलेंटाइन डे के मौके पे बहती गंगा में हाथ धोने बास कड़गे और खूसटा भी इश्क के नाले में गोते लगाते हुए दिखते। बहरहाल अपने में से बाहर हो जाने वाले नौजवान रहो या थोड़े दिनों में दुनिया से बाहर होने वाले बुढ़े जोड़े रहो, सो ये बात नहीं भूलना कि हमारा कल्चर इच हमारे को सूट होता। वैलेंटाइन डे जो मुल्कों के लोग मनाते थे और मना रही, उनको मना लेने दियो। जो काम अच्छा नहीं है उससे नुकसानिश होता, तो फिर वैसे काम हम कहीं को करना। जो भी बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके पार्क को जा रहा, उन्हें थोड़ा रुक के पहले अपने बहनों के बारे में सोचना। उन्हें दूसरे की बहन को ले जाने के बजाय 14 फरवरी को अपनी बहन की हिफाजत कर लिया तो वैलेंटाइन डे के मौके पे पार्क खाली रहते। कोई भी बच्चा कौन सी भी बच्ची को ले जाने से पहले समझ जाना उन्हें जिसको ले जा रहा वो भी किसकी बहन है। ये मौके पे हमारे को उर्दू का एक शेर याद आ रहा, वह सुना के हम अपनी बात ख़त्म कर रहे। कागज़ का ये लिबास बदन से उतार दो, कागज़ का ये लिबास बदन से उतार दो, बारिश जो हो गई तो किसे मुँह दिखाओगे। के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है, ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है, ये बस नाम ही नाम की चीज है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर का हीरो का 3,50,000 रुपये का हार उनके घर से कौन की चुरा लिए गए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर जी वेंकट स्वामी की यादगार नेकलेस रोड पे बनाते बोल के ऐलान करे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से रुसे हुए एमआरपीएस के कारकुना जुमेरात के दिन टीडीपी वालों के प्रोग्राम का वरंगल में स्टेज जला दिए गए। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू को हैदराबाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाते बोल के सीएम केसीआर ऐलान करे। वैलेंटाइन डे के नाम पे पार्कों और क्लबों में जाना इंडिया का कल्चर नहीं है। पेश है रियल तेलंगाना चैनल के न्यूज़ एडिटर सुल्तान काजमी की खास रिपोर्ट। एक आदमी को कितने की अमेरिकन डॉलर मिले तो उन्हें ईमानदारी से पुलिस वालों को दे दिया करते। और हैदराबाद के एरिया एलबी नगर में एक मां अपने दोनों बेटियों को संप में डुबा के मार डाली। चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।